हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल बैंकोपीडिया में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। अगर आपने मेरे थंबनेल को देख के इस वीडियो क्लिक किया है, इसका मतलब आपको भी जनरल अवेयरनेस बिल्कुल पसंद नहीं और आप मेरे कैटेगरी में लाई करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे भी जनरल अवेयरनेस बिल्कुल पसंद नहीं, बट मेरा जनरल अवेयरनेस में एवरेज मार्क्स रहा है। चाहे वो आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, चाहे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, चाहे एसबीआई पीओ क्लर्क, तीनों एग्ज़ाम में मेंस में जनरल अवेयरनेस आता है और इसका वेटेज 40 मार्क्स का होता है। फ्रेंड्स, 40 मार्क्स मेरा एवरेज मार्क्स हमेशा रहा है। चाहे आईबीपीएस पीओ का मैंने एग्ज़ाम दिया हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम दिया हो, चाहे आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया हो, ये तीनों एग्ज़ाम के मेंस में मेरे एवरेज मार्क्स रहे हैं। एवरेज मार्क्स मतलब 20 to 24 मार्क्स रहे हैं, जबकि मुझे जनरल अवेयरनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं। फ्रेंड्स, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एज अ बिगनर, तो मुझे जनरल अवेयरनेस का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि बैंकिंग एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस में आता क्या है, मुझे ये भी नहीं पता था। और मुझे जनरल अवेयरनेस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इसमें रटने वाली सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे रटने वाली चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो मेरा ज़्यादातर फोकस रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश पे था, क्योंकि पहले मुझे प्री निकालना था, और जब तक प्री नहीं निकल जाए तब तक मेंस के लिए पढ़ने का मन नहीं करता। फ्रेंड्स, ये बात एकदम सही है। जब तक प्री निकल ना जाए तब तक मेंस के लिए पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। चाहे आपको लोग 1000 बार बता दें कि जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना ज़रूरी है, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस ही ऐसा सेक्शन है जो लोगों को मेंस में क्वालिफाई कराता है या बाहर करा देता है। इतना इम्पोर्टेंस होने के बाद भी आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर आप पहले से आपको जनरल अवेयरनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो। अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको अच्छा लगता है, तो बात अलग है। मैं अपने कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अपने कैटेगरी मतलब जिनको जनरल अवेयरनेस बिल्कुल पसंद नहीं है, उन लड़कों की बात कर रहा हूँ, उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, तो आप जनरल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, ये मुझे पता है, और मैं भी नहीं पढ़ता था। तो स्टार्टिंग में मैंने एसबीआई पीओ दिया था, एसबीआई क्लर्क नहीं दिया था, एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दिया था, आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया था, और आरआरबी क्लर्क 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। ये तीनों एग्ज़ाम मैंने दिया था और तीनों के प्री मुझसे क्वालिफाई नहीं हुए थे। तो मेंस का तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं था। फिर उसके बाद से जब मैंने 2018 में आईबीपीएस पीओ मैंने नहीं दिया था, 2018 में आईबीपीएस क्लर्क दिया, 2018 में आईबीपीएस क्लर्क, इंडियन बैंक पीओ, फिर 2019 में आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ। ये 4 एग्ज़ाम बैक टू बैक मैंने दिए लगातार। इन चारों एग्ज़ाम के प्री क्वालिफाई हुआ और मेंस भी क्वालिफाई हुआ। फ्रेंड्स, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस एग्ज़ाम का मेरा प्री क्वालिफाई हुआ उसका मेंस भी क्वालिफाई हुआ है। ऐसा कोई एग्ज़ाम मेरा नहीं रहा है जिसमें मेरा प्री क्वालिफाई हो गया हो और मेंस ना क्वालिफाई हुआ हो। तो ये जो लोग बोलते हैं कि जनरल अवेयरनेस आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की थी स्टार्टिंग से, और मुझे जनरल अवेयरनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर भी मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ है और मेरा जनरल अवेयरनेस में एवरेज मार्क्स रहा है 20 to 24। कभी ऐसा नहीं रहा है कि 10 मार्क्स आए हों या फिर कट ऑफ ही ना निकला हो। तो फ्रेंड, मैंने क्या किया उसको जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आप भी वो फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है जनरल अवेयरनेस में। तो फ्रेंड्स, कुछ फैक्ट्स और फिगर की बात करेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि मेरे सर्कल में जो लड़के हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, 100 कैंडिडेट्स हैं, उन पे मैंने सर्वे किया जिनका सिलेक्शन हो चुका है। फ्रेंड्स, ये लोग अच्छे कैंडिडेट्स मतलब ये लोग सीरियस थे पढ़ाई को लेके, और इनका सिलेक्शन हुआ है। जिनको मैं 2 साल से जानता हूँ, इनका सर्वे में बता रहा हूँ। इसमें से जो
केवल 5% लड़के ऐसे थे, मतलब सिर्फ 5 लड़के ऐसे थे जिनका जीएस में 35 प्लस मार्क्स आया था। फ्रेंड्स 35 प्लस मार्क्स लाना मतलब जीएस पे आपका बहुत अच्छा होल्ड है, आपको जीएस में बहुत इंटरेस्ट है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ 5% लड़के ऐसे थे, 5 लड़का ही ऐसा था जो 35 प्लस मार्क्स लाए थे, और सिर्फ 10% लड़के ऐसे थे जिसका 30 प्लस मार्क्स था। फ्रेंड्स 30 प्लस मार्क्स वाले सिर्फ 10% लड़के थे जिनका 30 से ज़्यादा आया था, और 5% लड़के ऐसे थे जिनका 35 से ज़्यादा आया था। बट फ्रेंड्स 40% बच्चे ऐसे थे, 40% बच्चे ऐसे थे जिनका मार्क्स 25 से 30 के बीच में था। 25 से 30 के बीच में नंबर लाने वाले बच्चे 40% थे फ्रेंड्स, और 45% बच्चे ऐसे थे जिनका मार्क्स 20 से 25 के बीच में था। 20 से 25 के बीच में 45% बच्चे थे जिनका मार्क्स 20 से 25 के बीच में था। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है कि जो 30 प्लस स्कोर करते हैं जीएस में, जिनका आप वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं और आप परेशान रहते हैं कि जीएस में इतना नंबर कैसे आए, वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 15% लोग हैं। टोटल 15% लोग ही ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, और ये लोग वो होते हैं फ्रेंड्स जिनको जीएस में इंटरेस्ट है और वो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, वो एक बार पढ़ लेते हैं, उनको याद भी रहता है क्योंकि इंटरेस्टेड हैं। जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट होगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, वो आपको याद रह जाएगी। और ये डाटा क्या शो करता है कि 85% मतलब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, जो कैंडिडेट हैं, सीरियस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 20 से 30 के बीच में नंबर रहा है, 20 से 30 के बीच में नंबर रहा है, और इनको जीएस में उतना इंटरेस्ट नहीं था। इन सब ने क्या किया है, स्मार्ट प्रिपरेशन किया है, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाई है, और उससे जीएस में इतना मार्क्स लाया है और सेक्शन को क्वालिफाई कर गया है। तो फ्रेंड्स हमें भी वही स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है। आइए देखते हैं वो स्ट्रेटजी क्या है। फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस के लिए आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना पड़ेगा, स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है, सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, इसलिए आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना पड़ेगा। स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि देखिए, जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे पहले 2 चीज़ आपको आनी चाहिए। इसको 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पहला कैटेगरी क्या है? पहला है स्टैटिक है, और सेकंड है आपका जो करंट अफेयर है, स्टैटिक और करंट अफेयर। स्टैटिक में भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बैंकिंग स्टैटिक्स में, बैंकिंग, और सेकंड आप जो वर्ल्ड स्टैटिक्स हैं, वर्ल्ड। और करंट में भी आप इसको 2 भाग में बांटिए, पहला बैंकिंग और दूसरा वर्ल्ड। फ्रेंड मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या है, अब आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, और कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है वो देखिए। आप अभी प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री का प्रिपरेशन ऐसा करिए कि प्री निकलना आपका 100% श्योर हो कि आप प्री निकाल ले जाएंगे। इस तरीके से प्री पे फोकस्ड होके मैंने सारी स्ट्रेटेजी आपको बता दिया हूँ कि इंग्लिश का कैसे प्रिपेयर करना है, क्वांट का कैसे प्रिपेयर करना है, रीजनिंग का कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, या आई बटन पे भी वीडियो की लिंक डाल दे रहा हूँ। आप इन तीनों को देखिए कैसे प्रिपेयर करना है, इन तीनों को प्री के लिए। और प्री के लिए एकदम फोकस्ड हो जाइए, 2 महीने इधर उधर कहीं मत भटकिए, एकदम फोकस होके ये गारंटीड कर लीजिए कि प्री आपका निकलना है। इतना करने के बाद जिस दिन आप प्री का एग्ज़ाम दे के आएंगे, लड़के क्या करते हैं, प्री का एग्ज़ाम दिया, फिर वेट करते हैं रिज़ल्ट का कि रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आता है 20 डेज़ बाद, 20 दिन बाद रिज़ल्ट आता है, फिर इसके 20 दिन बाद रिज़ल्ट आता है, फिर 1 महीना के अंदर 30 डेज़ के अंदर मेंस का एग्ज़ाम आ जाता है। तो ये जो 20 दिन है लोग बेकार में फालतू में वेस्ट कर देते हैं। ऐसा कौन करता है फ्रेंड? जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मेरा प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो ऐसा करता है। आप जब
प्रिपरेशन बहुत अच्छा किए हुए हैं, खुद पे भरोसा है, कॉन्फिडेंट है, तो आप प्री का एग्ज़ाम देने के बाद इंतज़ार नहीं करेंगे रिज़ल्ट का, मार्क्स का। आप ये मान के चलेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है। चाहे आप डाउट में हो, आप 90% श्योर हो और 10% डाउट में हो कि लगता है इस बार कट ऑफ हाई जाएगा, मैंने थोड़ा सा मिस कर गया है, तो भी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है जस्ट नेक्स्ट डे आफ्टर द प्री एग्ज़ाम देने के अगले दिन से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है मेंस की। अब मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, उसमें सबसे बड़ा रोल आपका होगा जीए का, जनरल अवेयरनेस का सबसे बड़ा रोल होगा। आप उसको उसके अगले दिन से ही स्टार्ट करना है पढ़ना। अब क्या पढ़ेंगे आप फ्रेंड्स? जीए में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है स्टैटिक वाला सेक्शन, स्टैटिक का बैंकिंग सेक्शन पढ़ना है। बैंकिंग का स्टैटिक पढ़ना है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपको पढ़ना है करेंसी के साथ आप कैपिटल और करेंसी दोनों पढ़ लेंगे। ये दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाएगा। किसी देश का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, एक साथ आपको याद करना है। तो अगर आप डेली 5 कैपिटल करेंसी याद कर रहे हैं, डेली सिर्फ 5 कैपिटल करेंसी याद कर रहे हैं, आपके पास 50 दिन है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितने कैपिटल करेंसी आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सब ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है। कैपिटल और करेंसी अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन ये अगर आपके पास 200-250 कैपिटल करेंसी आपको याद है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है। जनरल अवेयरनेस में कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे जनरल अवेयरनेस मैंने पढ़ा है, ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रहा कॉन्फिडेंस तो आप एग्ज़ाम में लैग कर जाएंगे। तो ये भले 1 मार्क्स का ही आता है या फिर नहीं आता है कभी कभी, बट आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैंकिंग स्टैटिक में 5 करेंसी और कैपिटल डेली याद करना है। 30-20-50 दिन आपके पास रहेगा, डेली 5 आपको याद करना है। और आप डेली 5 याद करेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा। और उसके बाद से बैंकिंग हिस्ट्री पढ़नी है। बैंकिंग हिस्ट्री पढ़नी है। आप टेक्स्ट बुक का चैनल है जो, उसको फॉलो कर सकते हैं। उस पर बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो बैंकिंग हिस्ट्री अच्छे से पढ़ाते हैं। या फिर महिंद्रा का भी चैनल फॉलो कर सकते हैं। बैंकिंग हिस्ट्री में क्या पढ़ना है कि बैंक कब बने, आरआरबी कब बना, सारे चेक्स वगैरह, ये सब आपको बैंकिंग, जितने भी बैंकिंग का हिस्ट्री है उसको पढ़ना है। याद नहीं करना है, स्टोरी की तरह उनको पढ़ लेना है 2-3 बार। मतलब हफ्ते में आप 1 दिन पढ़ना है इसको, 2-3 घंटे में आपका ख़त्म हो जाएगा। हर हफ्ते 1 बार पढ़ लेना है दोबारा। मतलब पूरे आपके पास 6 हफ्ते होंगे, 6 वीक होंगे। उस 6 वीक में 6 बार आप इसको पढ़ेंगे। खाली एक कहानी की तरह इसको सुन लेना है, इसको याद नहीं करना। आप 6 बार पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, आपको सब याद हो जाएगा कहानी की तरह अगर आप पढ़े होंगे तो। ये 2 चीज़ आपको करना है बैंकिंग स्टैटिक के लिए, कैपिटल करेंसी और जितनी बैंकिंग हिस्ट्री है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ, नाबार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ, इंस्ट्रूमेंट एक्ट वगैरह, ये सारे आपको कहानी की तरफ पढ़ना है। याद बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आएगा ही नहीं फ्रेंड्स, ये सब आने वाला नहीं है। ये सब पहले आता था 2012 से 2016 तक का जो आप पेपर उठाएंगे तब ये सब आता था। अब एकदम नहीं आता, इसका वेटेज बहुत कम है। 1-2 क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो आपको इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, नहीं पढ़ना है आपको। बस एक बार, मतलब 6 वीक है, 6 बार आपको इसको पढ़ लेना है, ऊपर से पढ़ लेना है। इससे क्या होता है, आपको लगे कि हाँ पढ़ा हूँ। माइंड को अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाना है एक तरीके से। आपको अगर आप ये सब याद करने चले ना फ्रेंड्स, तो आपको याद भी नहीं होगा क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको जीए के अलावा इंग्लिश भी पढ़ना है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। उसके बाद से आपको कठिन पजल भी लगाने हैं, हार्ड पजल लगाने हैं मेंस के लिए, और हार्ड डीआई लगाना है मेंस के लिए। तो आप ये सब याद करने बैठे ना, इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 1972 में हुआ था, नाबार्ड कब हुआ था, कब नेशनलाइज हुआ था, कौन कौन से बैंक नेशनलाइज हुए थे, इतना याद करने बैठे तो नहीं याद होगा। और आप ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको जनरल अवेयरनेस में मन नहीं लगता, तो और भी नहीं याद होगा। मुझे भी नहीं याद होता था, मैंने बस इसको कहानी की तरह पढ़ लिया था, 5-6 बार देख लिया था। इस देखने से क्या होता है ना कि अगर आ भी गया कोई क्वेश्चन ईजी सा और आपने एक बार देखा है तो बाय चांस आप उसको कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो बैंकिंग स्टैटिक के लिए ये करना है। हाँ, कैपिटल करेंसी और ये दोनों पढ़ने से आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ आप बैंक के बारे में जानते हैं बहुत कुछ, ऐसा कुछ होगा नहीं। सेकेंड आपको क्या पढ़ना है, वर्ल्ड स्टैटिक। ठीक,
वर्ल्ड स्टैटिक में क्या है, वर्ल्ड स्टैटिक पढ़ना है। इसमें इसमें भी वो नेशनल पार्क हो गए, इंडिया के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैपिटल ये इंडिया की बात कर रहे हैं, कैपिटल, गवर्नर, सीएम, किसी स्टेट का कैपिटल क्या है, गवर्नर क्या है, सीएम कौन है, ये तीन चीज़ एक ही बार में याद हो जाएगा कि आप दिल्ली का कैपिटल, इंडिया कैपिटल क्या है दिल्ली, वहाँ गवर्नर कौन है, वहाँ के सीएम कौन है। यूपी का कैपिटल क्या है लखनऊ, वहाँ यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के सीएम कौन है। ऐसे करके आपको ये तीन वर्ल्ड स्टैटिक में ये तीन आपको याद करना है डेली। जैसे आप कैपिटल करेंसी 5 याद करते थे, 5 इसको याद करना है। ये बहुत ज़रूरी है। इससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है बस, लेकिन इससे आपको कॉन्फिडेंस, इससे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ आपको नॉलेज है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको याद कर लीजिए, बाकी ज़्यादा इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, फेमस हैं, उनके नाम याद कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं याद करना है। तो ये रहा स्टैटिक सेक्शन। स्टैटिक सेक्शन को आपको पढ़ना है। इसमें 2 चीज़ आपको डेली करना है, 5 कैपिटल करेंसी, 5 कैपिटल गवर्नर सीएम। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा बेस मिल जाएगा, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो स्टैटिक के बाद मेन आता है करंट जनरल एविडेंस जो है, ये वेटेज रखता है बैंकिंग एग्जाम में 80% क्वेश्चन। अगर 40 क्वेश्चन है तो 32 क्वेश्चन इस पे से ही आता है, बचा हुआ 8 क्वेश्चन इस पे आएगा। और 8 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक से आता है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो यहीं पे आप स्मार्ट वर्क करिए, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। 8 क्वेश्चन आप उसको छोड़ दीजिए, उसके चक्कर में मत पढ़िए। बस कैपिटल करेंसी और कैपिटल गवर्नर सीएम ज़्यादा याद रखिए। इससे क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन आएगा तो आप लगा सकते हैं। मेन आता है करंट अवेयरनेस। इसमें भी 2 पार्ट है, बैंकिंग और वर्ल्ड। तो बैंकिंग वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बैंकिंग करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% वेटेज है। तो इसको कैसे टैकल करना है वो हम देखते हैं फ्रेंड्स। बैंकिंग करंट अफेयर, ठीक है। इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टडी IQ चैनल पे जाना है। स्टडी IQ चैनल पे जाएंगे, वहाँ से मंथली जो पूरे मंथ का करंट अफेयर होता है उसको डाउनलोड करेंगे। अगर मान लीजिए अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 2 3 4 5 6 महीने हो गए, 6 मंथ का मंथली करंट अफेयर्स डाउनलोड कर लेंगे। और अपने कॉपी में सेक्शन बनाएंगे अलग अलग। सेक्शन किसका बनाएंगे, अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, पहले आप सेक्शन देख लीजिए कौन कौन से हैं। अपॉइंटमेंट का सेक्शन बनाएंगे एक बनाएंगे स्पोर्ट्स का सेक्शन, स्पोर्ट्स का एक बनाएंगे, रैंकिंग एक बनाएंगे, जीडीपी प्रेडिक्शन का, जीडीपी ग्रोथ का, और एक बनाएंगे फर्स्ट एवर हैपेंड, और एक सेक्शन बनाएंगे अवार्ड्स का। ये सारे सेक्शन आप कॉपी में बना लेंगे। उसके बाद से आप क्या करेंगे, ये मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो जो पूरे मंथ का है उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब मई का करंट अफेयर आप उसको एक बार बिना कुछ किए एक बार पढ़ेंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे। उसके बाद से आप क्या करेंगे, फिर दोबारा उसको प्ले करेंगे और उसमें से आपके जो सेक्शन का न्यूज़ होगा उसको लिखते जाएंगे। अब मान लीजिए आपने प्ले किया करंट अफेयर का वीडियो, पहला आया अपॉइंटमेंट, तो अब आप वहाँ चेक करेंगे कि वो अपॉइंटमेंट किसका है, क्या वो इंटरनेशनल बॉडी का है, तब आप यहाँ पुट करेंगे। क्या वो इंडिया लेवल नेशनल लेवल का अपॉइंटमेंट है। नेशनल लेवल का अपॉइंटमेंट मतलब कहीं के नीति आयोग के CEO चेंज हो गए हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी का CEO चेंज हुआ है इंडिया लेवल का। ये नहीं कि स्टेट लेवल पे कोई चेंज हो रहा है, कोई IAS चेंज हो गया, किसी IAS का तबादला हो गया, ये सब नहीं हमें लिखना है। क्या हमारे सेना प्रधान चेंज हो गए हैं, इंडियन आर्मी के चीफ चेंज हो गए हैं, ये सब अपॉइंटमेंट जो हुए हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के अपॉइंटमेंट कोई हुआ है, आपको अपने अपॉइंटमेंट वाले में लिख लेना है
फालतू का अपॉइंटमेंट नहीं लिखने हैं, अपना एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए फ़िल्टर करना है न्यूज़ को। अपॉइंटमेंट को आया है, अपॉइंटमेंट लिख लिए। स्पोर्ट्स में क्या हुआ कि कोई फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें कौन जीता वो लिख लिए। फीफा में रैंकिंग क्या है, अपनी इंडिया की रैंकिंग क्या है, टॉप 1 पे कौन है, लास्ट में कौन है, ये लिख लिया। कोई अवार्ड मिल रहा है, अर्जुन अवार्ड मिला, स्पोर्ट नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड मिला, उसको लिख लिया। नेशनल लेवल पे कोई अपॉइंटमेंट हुआ है स्पोर्ट्स में, किसी को कोई फुटबॉल अथॉरिटी के चीफ चेंज हो गए हैं तो अपॉइंटमेंट भी लिख लिया। इसको स्पोर्ट में नहीं लिखना है, अपना फ़िल्टर करके न्यूज़ को। स्पोर्ट में भी जो अच्छे लेवल पे स्पोर्ट हो रहे हैं, जैसे फार्मूला 1 का रेस हो रहा है, वो सारे लिखने हैं। फार्मूला 1 वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फार्मूला 1 वाले और टेनिस वाले जितने भी कौन जीता वो सब लिखना है स्पोर्ट्स वाले में। फिर रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग आती है, पासपोर्ट की रैंकिंग ये है, टूरिज़्म में रैंकिंग ये है, करप्शन में रैंकिंग ये है, वुमेन एब्लॉयशन में रैंकिंग ये है। मतलब जितने भी रैंकिंग आ रहे हैं वो रैंकिंग यहाँ लिख रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ में किसी ने प्रेडिक्ट किया, आईसीआरए ने प्रेडिक्ट किया जीडीपी ये होगा, आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया जीडीपी ये होगा, तो जीडीपी ग्रोथ जो प्रेडिक्शन आ रहा है वो यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद से फर्स्ट एवर हैपेंड में पहली बार वर्ल्ड में ये हुआ, किसी ने रिकॉर्ड बनाया, इंडिया का पहला आदमी ये बना ये करने में, ऐसा कुछ आ रहा है। महाराष्ट्र में पहली बार ये हुआ, यूपी में पहली बार ये हुआ, ऐसा कुछ न्यूज़ है उसे ज़रूर से लिखेंगे। फर्स्ट एवर हैपेंड में उसको लिखेंगे। अवार्ड कुछ मिला, किसी को अवार्ड मिला, स्पोर्ट्स अवार्ड को स्पोर्ट्स में लिखेंगे। उसके अलावा कोई अवार्ड मिल रहा है, जैसे मोदी जी को अवार्ड मिला, एक्सेलेंस अवार्ड, मोदी जी को मिला है अर्थ अवार्ड, ऐसा कुछ भी अवार्ड मिल रहा है बड़े सेलिब्रिटी को, या इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है इंडियंस को, तो वो सब हम अवार्ड्स में लिखेंगे। फिर बुक्स एंड ऑथर्स भी लिखेंगे। इस महीने में कोई बुक रिलीज़ हुई, बुक्स एंड ऑथर का सेक्शन बनाएंगे, कोई बुक रिलीज़ हुई उसे लिखेंगे यहाँ पे। कोई ऑबिचुरी, कोई मरा, ऑबिचुरीज लिखेंगे। कोई फेमस अथॉरिटी हुआ, उसका निधन हो गया है, किसी देश के प्रेसिडेंट का निधन हो गया है, वो लिखेंगे। अपॉइंटमेंट में भी किसी देश में का राष्ट्रपति चेंज हुआ उसे लिखेंगे। जिस देश का राष्ट्रपति चेंज हुआ उसके लिखेंगे, तो उस कंट्री का कैपिटल और करेंसी ज़रूर याद करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम अपने कॉपी में अलग अलग सेक्शन बनाएंगे और हर महीने का वीडियो प्ले करके उसमें से न्यूज़ को फ़िल्टर करके हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे। इसे करने में आपको 2 से 3 दिन लगेगा और आपको ये कब करना है, प्री के एग्ज़ाम ख़त्म होने के नेक्स्ट डे से ही ये काम चालू कर देना है। 2 से 3 दिन में आपका क्या एक 4-5 पेज का, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज का एक आपके पास वो तैयार हो जाएगा, आपका हथियार तैयार हो जाएगा, जिससे आपके बैंक के जीएस में नंबर आने वाला है। हाँ फ्रेंड्स, इसको आप तैयार करिएगा अच्छे से और फिर इसको एकदम रट जाइएगा, इससे कोई क्वेश्चन आए और आपका छूटने ना पाए, इस तरीके से इसको आपको रट जाना है। और फ्रेंड्स, मैं जून जुलाई को छोड़ के लास्ट का जो 3 महीना होगा, ये अक्टूबर मैंने एग्जांपल लिया है, जब भी आपका मेंस होगा लास्ट का 3 मंथ होगा, उस 3 मंथ में जो भी फालतू के भी न्यूज़ हैं इस वीडियोज़ में उसको बार बार प्ले करिए डेली। अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने का वीडियो आपको डेली एक बार प्ले करके देखना है। डेली का आपका हैबिट बनाना है कि 2x पे वीडियो को प्ले कर देना है और उसको एक बार देखना ज़रूर है। इसमें आपका 1 घंटा जाए चाहे आधी घंटा जाए, आपको एक बार ज़रूर देखना है। और पूरे 6 महीने का जो आपने ये फ़िल्टर किया है इसको एकदम रट जाना है, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बैंक के जीएस में आपका 20 से 25 नंबर के बीच में आना गारंटीड है, ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है फ्रेंड्स। कभी मेरा 20 से कम मार्क्स नहीं आता है और 25 से ज़्यादा भी नहीं आता है। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको जैसे लगेगा आप जो पढ़ के आए हैं वही तो आया है, अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है। और आधे क्वेश्चन आपके ऊपर से चल जाएंगे। 40 क्वेश्चन आने वाला है, 40 में से 20 आपको एकदम एग्जैक्ट आता होगा। क्यों? क्योंकि आपने एकदम स्मार्टली फ़िल्टर कर लिया है, सारे सिलेबस को फ़िल्टर करके लिखा हुआ है। और बैंक एग्ज़ाम में बैंकिंग रिलेटेड पूछेगा या टॉप क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा ही होता है। एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि जो बहुत डीप आने वाला है। तो फ्रेंड्स,
मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस स्ट्रेटजी से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी अप्लाइड स्ट्रेटजी है और मैंने बहुत लोगों से पूछा भी है, अपना जो ये स्ट्रेटजीज़ को शेयर किया है, तो बहुत लोग से टैली भी करता है। बहुत लोग ऐसे ही फ़िल्टर करके स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं और उनका 20 से 25 मार्क्स आता है और वो प्री के बाद ही तैयारी चालू करते हैं, तब भी उनका मेंस क्लियर हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को ग्रो करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।